Assalamualaikum. Hope you all are doing good and I hope everything is going great in your lives. अच्छा जी, ये है बारात का व्लॉग। और जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ रात को हम लोग लेट सो रहे होते हैं, तो सुबह उठे सबसे पहले इस दफ़ा मैंने शावर लिया ताकि बाल जो है ना ड्राई हो जाएं और बाकी सारे काम हों। सब नाश्ता कर रहे थे, मैंने नाश्ता नहीं किया, बस हम फ़ौरन से निकल गए। मैंने ना लेंस लेने जाना था, और जिसको जिसको मेरी लेंस की स्टोरी नहीं पता तो वो मेरा पिछला जो है ना मेहंदी का व्लॉग देख लें, उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई और मेरा कितना नुकसान हो गया। और फिर जी हमने यूसुफ भाई वगैरह के कपड़े देने थे वो होने के लिए, इस्त्री होने के लिए धोबी को, तो फिर हमने वो पकड़ाए जाते जाते और फिर हम निकल गए। कहाँ पे निकल गए? एम्पोरियम, सॉरी। क्योंकि और कहीं मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हमारे घर के पास कहाँ से मैं लूँ। शादी से पहले हम मतलब मेरे मामा के घर के पास एक शॉप थी, मैं वहाँ से लेती थी, लेकिन ये है कि लेंसेज वाली शॉप थी, उधर से एक दफ़ा अच्छे मिल गए थे, लेकिन वो बहुत दूर पड़ना था, तो मैंने एम्पोरियम से सोचा यहाँ से ले लेती हूँ। और ये इनकी अभी तक चल रही है डेकोर, वो हेलोवीन वाली। और हम आ गए जी पंजाब ऑप्टिक्स पे, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से लेंस मिल जाते हैं। और मैं इस सोच के साथ आई थी कि मैं वन डे वाले लेंस ले लेती हूँ, और जब वन डे वाले लेंस अभी ले लेती हूँ और फिर बाद में मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी, क्योंकि यूजुअली बेला कॉस्मेटिक्स बेला लेंसेज है, शायद वो बड़ा महंगा है, मतलब वैसे ही महंगा है। उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं, लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं क्यों, मैंने कहा ऑनलाइन भी जब इतनी ऑप्शंस हैं तो मैं क्यों यहाँ पे स्पेंड करूँ। लेकिन चलो मैं एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से ले लिए। वन डे वाले लेने थे, लेकिन वन डे वाले भी 950 के थे, आई गेस, पता नहीं कितने, मतलब इतने थे कि वन डे वाले ले के और फिर वलीमे के लिए भी ले के 2 दिन मेरे जितने पैसे लग रहे थे, मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा ही लेंस ले लेती हूँ। चलो मैं रिव्यू भी कर दूँगी कि ये कैसे लेंसेज थे। तो मैंने फिर इनके ले लिए, सैंडी ग्रे में इनके लेंसेज ले लिए मैंने। और ये लेकर फिर मैंने अपनी लैशेस जो थी वो मैंने अपनी शादी की जो कि रखी हुई थी वो मैंने कल उतार के फेंक दी। और हाजरा लोगों ने मुझे कहा कि आप उन लोगों के पास जैसी लैशेज़ है ना, मैं वो वाली लूँ। और मेरी शादी वाली थोड़ी इतनी मतलब लाइट सी थी, लेकिन बाकी सब थोड़ी हैवी लगा रहे थे, तो मैंने फिर एक लैशेज़ भी ले ली, जो कि अभी मैं अनबॉक्स करती हूँ गाड़ी में बैठ के। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। और लैशेज़ जो लेने के, लैशेज़ से ना आपकी जो ओवरऑल आई लुक है ना वो बदल जाती है। तो मेरा यही था कि चलो मैं ले लेती हूँ और मैं भी ना इसको रीयूज़ कर लूँगी, और ये रीयूज़ेबल है। उसने कहा था कि आप इसको बहुत दफ़ा रीयूज़ कर सकती हैं। तो फिर हमने सोचा जाते जाते नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और जाते साथ ही हम सब ने जल्दी पर जानी थी, हम सबको बारात पे जाने की, क्योंकि आज था सहराबंदी, तो उसके लिए भी हमने जल्दी जाना था। और मेहंदी पे हम ऑलरेडी लेट थे और हमें बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी। तो आज इसलिए ही मैं उठते साथ सबसे पहले ना लेंस लेने निकल गई। मैंने कहा नाश्ते को गोली मारो, लेकिन फिर हमने उतनी देर यहीं से कॉफ़ी वजाहत ने पीनी थी, वजाहत ने कॉफ़ी ली, और मैंने जो है ना साथ एक सैंडविच ले लिया कॉफ़ी के, कि चलो नाश्ता कर लेती हूँ, घर जाके टाइम नहीं मिलना। जितनी देर ऑर्डर में 10-15 मिनट लगे, तो उतनी देर मैंने कहा चलो इनको अनबॉक्स कर लेती हूँ। ये इसके साथ बैग आया था और इस तरह लेंसेज थे। इसके साथ वो नहीं मिली कि ट्रैवल किट नहीं मिली, बस इसके साथ सोल्यूशन था लेंस का, लेंसेज थे, और साथ में एक वही इसकी जो है ना डब्बी थी, क्या लेंस कंटेनर था, सॉरी। और बस ये 3 चीज़ें थी इसके साथ। बाकी है कि मेरी पिछले वाले लेंसेज से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ना ज़्यादा हुई थी, वो भी अच्छे थे, उन्होंने मेरी आंखों में इचिंग नहीं की थी। और ये जो मैंने लगाए थे इन्होंने भी मेरी आंखों में बिल्कुल इचिंग नहीं की, तो ये भी बहुत अच्छे थे। और ऑब्वियसली ये बेला कॉस्मेटिक्स का तो एक नाम है, बेला लेंसेज का है गैस। तो ये सैंडी ग्रे में मैंने एलीट कलेक्शन में से इनके लिए थे, और फिर मैंने ये लगाए थे और ये अच्छे थे। और इससे जो है ना लेंस लगा लें तो उससे लुक निकल आती है, और अगर जो लेंसेज नहीं भी लगाते वो सिर्फ लैशेज़ ही लगा लेते हैं ना, तो उनकी लैशेज़ से भी बहुत ज़्यादा ना लुक निकल आती है। और ये वीडियो के बीच में ही मैं रिमाइंडर दे रही हूँ कि प्लीज़ गो लाइक माई वीडियो, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, इट वुड मीन अ लॉट, और इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और साथ में फिर ये करने के बाद मैंने सोचा लैशेज़ पे निकाल के देख लेती हूँ, क्योंकि अपना ख़रीदा हुआ सामान दोबारा देखने का तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ा शौक़ है। मैं जब भी कुछ ख़रीदती हूँ तो मैं घर जाकर दोबारा निकाल कर, पहन कर, मॉडलिंग कर कर सब कुछ रखती हूँ। और ये मैंने लैशेज़ ली थी, और ये मैंने थोड़ी हैवी ली थी। मैंने स्टिल वो वाली नहीं ली, सफूरा पिलो के पास थी स्वीट टच की, बट दे वर अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, और मेरे जेन में भी नहीं रहा वो, तो मैंने ये ले ली। ये मुझे 1500 की पड़ी, और उसने ये रीयूज़ेबल है। उसने कहा था कि आप उतारें, मेकअप रिमूवर से इसको साफ़ कर दें, और फिर इसको दोबारा से सेव कर लें, मतलब अपने पास रख लें और फिर दोबारा लगा लें। तो मैंने तो इवन मेकअप रिमूवर से भी साफ़ नहीं की, मेहंदी वाले दिन ऐसे ही उतार दी और फिर वलीमे वाले दिन ऐसे ही लगा ली।
सॉरी बारात वाले दिन ऐसे लगा ली और वलीमे वाले दिन ऐसे ही दोबारा लगा ली रिमूव किए बगैर। लेकिन अब मैं इसको साफ़ करके रख दिया है इनको कि अब नेक्स्ट टाइम जब कोई शादी आएगी तब तक ये साफ़ हुई पड़ी रहें। और ये थे जी लेंसेस मेरे, मैंने नहीं खोले, मैं वीडियो बना रही थी तो फिर वजाहत ने मेरे लिए लेंसेस खोले। और ये था जी इनका कलर। और मुझे पता नहीं क्यों इस तरह कलर्स का पता ही नहीं चलता जब तक मैं किसी को लगाए हुए ना देख लूँ या अपनी आँखों में ना लगा लो। और वैसे भी हर बंदे की आँखों में जो है ना वो डिफरेंट कलर आता है लेंसेस का। तो मुझे थोड़े नेचुरल कलर के लेंसेज पसंद हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब वलीमा भी है और वलीमा में थोड़ी ग्रे टोन्स अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्रे बहुत ज़्यादा भूत जैसा हो जाता है। तो फिर मैंने सैंडी ग्रे ले लिया कि वो थोड़ा नॉर्मल लगे। और साथ में जी इतनी देर में हमारी कॉफ़ी आ गई। और मुझे यहाँ का जो है ना ये सैंडविच बहुत पसंद है। पता नहीं इसका जो नाम था वो मेरे जहन से निकल गया, इसको ये लोग क्या कहते हैं, ये सैंडविच टाइप या सब टाइप, और इट्स वेरी गुड। तो मैंने ये ले लिया, तिक्का सैंडविच आएगा इनका। और फिर हम लोग निकल पड़े और घर जाने की फ़ौरन से हमने जल्दी की, क्योंकि हमें पता था कि आज हमने जल्दी पहुँचना है, आज सेहराबंदी भी है और आज जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। मुझे था कि आज हम टाइम से तो नहीं उठे, ऑब्वियसली रात को इतना लेट सोए थे, तो आज उठते साथ ही सारे काम कर लिए हैं तो हम बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि हम बारात वाले दिन भी लेट हो गए थे। मतलब पहुंच हम एंड टाइम पे गए थे, लेकिन सहराबंदी के टाइम पे हम लोग नहीं थे। और मैं गई तो भाई ये सब तैयार हो रहे थे और इन सबको तैयार होता देख के मुझे धचका लग गया। मैंने कहा भाई आज फिर मेहंदी वाला सीन ना हो जाए कि सब मेरे से पहले तैयार हो। लेकिन मेहंदी पे इस तरह हुआ कि सब मेरे से पहले तैयार होना शुरू हो गए थे, मैंने जल्दी जल्दी तैयार हुआ और एट द एंड मैं फिर जल्दी तैयार हो गई थी। तो मैं ज़रा आज थोड़ा रिलैक्स थी, मैंने अपना मेकअप किया, जल्दी जल्दी शुरू किया, कपड़े निकाले। ये ड्राई क्लीन होकर आया था, ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इसको इनकी मेहंदी पे नहीं पहना क्योंकि इट वॉज़ अ बिट हैवी। तो ये मेरे अपनी कवाली का ड्रेस है, मेहंदी का तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि ये इनकी बारात पे पहन लेती हूँ, क्योंकि ये अपनी कवाली पे तो सूटेबल था, लेकिन किसी और की फिर मैंने कहा बारात पे पहन लेती हूँ, क्योंकि बारात पे थोड़े हैवी ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। ये इस पर काम हुआ है और आगे से ओपन है। और मैंने ये बैग रखा हुआ था और ये मैं 3 दिन लेके गई हूँ सैलून। इसमें कभी नेल पॉलिश लगा के लेके जाती थी, रख के लेके जाती थी, साथ लैशेस, साथ लैश ग्लू और साथ ज्वेलरी जो फिक्स करनी होती थी वो, और साथ मैंने एक्सटेंशन पकड़ ली। और फिर मैं मदीहा बाजी और उनकी बच्चियों को लेकर चली गई सैलून। हमने जाना था ग्लिट्स एंड ग्लैम, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा रश था। तो सफ़ूर आपी और हाजरा गए और उधर बहुत ज़्यादा रश था, तो वो उसी के पास ये था और उन लोगों ने भी यहीं से हेयर स्टाइलिंग करवा ली। फिर मैं क्योंकि बहन को अब ड्राइविंग आती है, तो फिर बहन ने पहली दफ़ा हैवी कपड़े पहन के ड्राइव की और मैं मदीहा बाजी और उनके बच्चों को लेके इधर ही आ गई जहाँ से उन लोगों ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। उनकी भी अच्छी हुई थी, तो हमने सोचा हम भी यहीं से करवा लेते हैं। और ये है जी ब्यूटी सीक्रेट्स, ये भी जौहर टाउन में है। फिर हम यहाँ आए और मदीहा बाजी ने इनसे बात की कि भाई हमारा जल्दी जल्दी करवा दें। और ये है जी इनाया का ड्रेस, ये इसने मारिया भी से लिया है और इट इज़ वेरी गुड। ये इसने इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और ये है जी आइमा, और इसके ड्रेस का भी सब पूछ रहे थे कि इतना प्यारा फ्लेयर है और ये इतना प्यारा फ्लावर है, ये इसने लिया मिनी माइनर से। और ये है जी मेरा ड्रेस। और मेरी जो स्लीपर्स थी ना उनका कलर मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, तो ये मुझे दिल कर रहा था मैं स्लीपर्स ही पहनी रखूं। और ये ओपन था और इस पर गोटे का काम था, पर इतना नहीं था, तो ये मतलब एलिजिबल था कि मैं इसको किसी की बारात पे पहन सकूँ। वरना ज़्यादा गोटे का काम हो तो आप नहीं पहन सकते ये बारात वाले इवेंट पे, वो थोड़ा मेहंदी मेहंदी टाइम लगता है। और रश इतना था सैलून्स में भी, हमारा मतलब यही रोना रहा है कि सैलून्स में रश रहा है, सड़कों पे रश रहा है। मैं जूलर एक्सटेंशन लेके आई थी और मैंने बारात पे भी एक्सटेंशन लगवाई थी। ये भाई इनाया का इन्होंने शुरू कर दिया था और वो भी इसको साइड पे चेयर पे बैठा के इसका शुरू किया था, क्योंकि ये बच्ची थी तो ये फिक्स हो गई। बट इनाया का शुरू हुआ, आइमा का शुरू हुआ और मेरा शुरू हुआ। और फिर एक चेयर फ्री होने वाली थी, फिर मदीहा बाजी का शुरू हुआ। और ये जी मैंने कर्ल्स करवाने थे। रोज़ ये भी सोचना ही काम है कि आज आपने क्या करवाना है। मेहंदी पे हो गई ब्रेड, तो अब बारात वाले दिन क्या करवाना है, क्योंकि अगर कर्ल्स करवा लिए तो वलीमे वाले दिन क्या करवाएंगे। पर मैंने वलीमे वाले दिन जो है ना सोचा हुआ था कि मैंने ना बीची वेव्स करवानी है, तो मैंने सोचा फिर कर्ल ही करवा लेती हूँ। बट फ्रंट के बारे में आप हमेशा डिसाइड नहीं कर पाते, तो आज मैंने थोड़े से ट्विस्ट करवा के ना पीछे कर लिए थे, क्योंकि मैंने बिंदिया सेट करनी थी। मैंने बारात वाले दिन बिंदिया कर ली, मेहंदी वाले दिन मैंने झूमर कर लिया और वलीमे वाले दिन मैंने अपनी लुक सिंपल रखी। और ये मेरी कवाली के ही जो है ना इयरिंग्स हैं और बिंदिया है, तो मैंने यही लगा लिए थे। गले में मैंने कुछ नहीं पहना और मैंने अपनी कवाली पे भी कुछ नहीं पहना था। और साथ में ये इन्होंने सारी सेटिंग वगैरह कर दी थी और हेयर स्टाइल मेरा अच्छा बना था। मैंने हेयर स्टाइल बनवाने के साथ साथ इनसे लैश ग्लू मैं अपनी लेके गई थी और मैंने इनसे लैशेस भी लगवा ली थी। और ये आइमा का भी हेयर स्टाइल बन गया था और शी वाज लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। इसका इतना सूट कर रहा था ये फ्रॉक इस पर, और उसके साथ इसकी बो जो है ना वो तो भाई पूरी प्रिंसेस वाइब्स दे रही थी। पर इसको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि इसके बाल छोटे हैं, लेकिन इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना था। और ये है इनाया, इनाया भी बड़ी
जो है ना प्यारी लग रही थी। और साथ में अभी मदीहा बाजी का हेयर स्टाइल चल रहा था, तो मेरा कंप्लीट हो गया था, मैंने लैशेस भी लगवा ली थी और टाइम स्टिल था, तो हमने थोड़ी सी पिक्चर्स खींची मैंने और इनाया ने। तो उसके बाद मैंने कहा फिर अब मस्कारा भी अब आप लगा दें। मस्कारा मैं लेके गई थी कि मैं चलो उससे अपनी लैशेस को दूसरी वाली लैशेस से जोड़ना होता है, उसके लिए मस्कारा चाहिए होता है, तो मैं ले गई थी। पर उन्होंने कहा चलो, मैंने उनसे कहा आप ही लगा दें। फिर उन्होंने मुझे जो है ना मस्कारा लगाना शुरू किया और उन्होंने सही लगा दिया। मेरे फेस पे थोड़ी सी लाइन पड़ गई थी मस्कारे से, मस्कारा थोड़ा सा लग गया था, वो बाद में मैंने ठीक कर लिया। और जैसे ही हम मदीहा बाजी रेडी हो गई, फ़ौरन हम निकले। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। एक्सटेंशन लगाकर 2 दिन सर इतना फटा कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता था सर पे कोई बोझ रखा हुआ है। फिर जाने से पहले इन दोनों ने कहा कि हमारी पिक्चर्स ले दो, और ये देखें जी माशाल्लाह प्लीज़ सब बोल दें। और ये जी हम फिर दोबारा से बहन घर आ गई। घर आते साथ सारा सामान पकड़ा, मतलब शर्ट तो हमने पहनी होती थी जब भी हम सैलून जाते थे, हेयर स्टाइलिंग। और उसके बाद हम लोगों ने ट्राउज़र्स वगैरह, क्योंकि शरारे वगैरह होते थे, वो क्लच वगैरह लेके फ़ाइनल ज्वेलरी पहन के हम निकल गए। और सड़कों पे फिर से रश था, तो हम रिंग रोड से गए। रिंग रोड से जाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने थोड़ा सा हम जल्दी पहुंच गए। और बस ये होता है कि टेंशन होती है जब घर की शादी होती है ना, तो बहुत टेंशन होती है, प्रेशर होता है सब भरों का कि टाइम पे पहुंचना है। लेकिन सैलून में इतना रश था क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो गया। लोग इतनी जल्दी में आए होते हैं, इतनी जल्दी से आए होते हैं। इवन हम गए, हमने इतनी देर वेट किया, और हमें इवन सैलून वाली भी बोल रही थी कि थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने इतना वेट किया, वरना लोग आके बोल रहे होते हैं। और ये हम मतलब बिल्कुल टाइम पे आखिर में पहुंच गए थे। हमने आंटी को पहले ही भेज दिया हुआ था, आंटी पहले चली गई थी, तो हमें थोड़ा आसरा था कि घर का भरा चला गया। और ये हमने पिक्चर भी खिंचवा ली, दूल्हे के साथ सलामी भी दे दी, और हम घर ही पहले आए थे, तो ये चलो अच्छी बात हो गई कि हम घर पहुंच गए। फिर घर से हम बारात के साथ ही निकले, और अब हमने जाना था बारात लेके वेन्यू पे। तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और गए। और इस दिन मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मुझे इस दिन ये बात पता चली है कि दूल्हे की गाड़ी के पीछे भी जो गाड़ी लगानी होती है ना, वो भी एक रिफ्ट होती है। मतलब सब लड़के जो हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी गाड़ी जो है दूल्हे की गाड़ी के बिल्कुल पीछे रहे, क्योंकि ये काइंड ऑफ अ कंपटीशन है कि मतलब वो बंदा मतलब कंपटीशन विन करेगा जिसकी बिल्कुल गाड़ी ना पीछे हो। तो हमारी सारी रास्ते गाड़ी पीछे थी, और मैंने खुद देखा कि एक दफ़ा यूसुफ भाई ने, एक दफ़ा उस्मान ने, सबने गाड़ियाँ बीच में घुसाने की कोशिश की कि वो दूल्हे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लें। मतलब मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन मुझे इसी दिन पता चला कि ये मतलब एक फ़नी थिंग है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ बनाई हुई है लोगों ने मतलब मज़ा करने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस तरह के मोमेंट्स में ना आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, और इस तरह के मोमेंट्स में जॉय पैदा करती है। मतलब आप लोग जा रहे हैं, सिंपल बारात लेके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्टिविटी है भाई। तो उस दिन तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो सब जो है ना, मैं तो पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व करी थी इस रेस को। तो कभी कोई आके कह रहा था कि मैं अब लगाने वाला हूँ, बस देख लो। तो बस सब धमकियाँ दी जा रहे थे और बीच में कोशिश कर रहे थे, लेकिन वजाहत ने किसी को बीच में घुसने का टाइम नहीं दिया। और फिर हम लोग पहुँच गए हॉल। और इससे मुराद ये नहीं है कि बहुत लड़ाई चल रही होती है सबकी, मतलब कि इतनी ज़्यादा लड़ाई कोई नहीं है। बस ये एक फ़नी चीज़ है कि मतलब सब आपस में मजाक कर रहे होते हैं कि मैं बस लगाने लगाऊंगा, मैं गाड़ी लगाऊंगा, तुम देखो, और कोशिश करते हैं। तो मतलब इट्स अ फ़न थिंग टू डू। तो ये सारा रास्ता चलता रहा, और मैं बस देख रही थी कि अब मैं चाह रही थी कि कोई बीच में आने की ज़्यादा ट्राई करे और मुझे पता चले असल जो है ना कंपटीशन में होता हुआ देखूँ। मेरे लिए ये एक बहुत नई चीज़ थी। खैर फिर हम हॉल पहुँच गए, और साथ में फिर हमने अंदर जाने का वेट किया, क्योंकि दूल्हे की गाड़ी को तो थोड़ा प्रोटोकॉल मिलना था और हम उसके पीछे थे, तो हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ा। और ये जी हम गाड़ी से निकल आए, दूल्हे की गाड़ी ने बिल्कुल हॉल के सामने आना था। हम लोग ज़रा बाहर निकल आए, गाड़ियाँ हम लोगों ने बाहर खड़ी कर दी, मतलब हॉल की पार्किंग में, और दूल्हे की गाड़ी आगे तक आनी थी एंट्री के। तो हम यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे। अच्छा जी, हम कर रहे थे वेट उसका, दूल्हे के आने का। और यहाँ पे ये बैंड चल रहा था, मैंने कहा सबको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर दूल्हे की गाड़ी फाइनली आ गई। उनके दूल्हे के ऊपर से सबने वेले, मैं फिर से किसी से पूछना भूल गई हूँ कि वेले होता है कि बेले होता है। खैर उसके सामने फिर लड़कों ने, सियालकोट की शादी हो लोगों की, और वो भंगरा और पैसे ना लुटाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई खूब भंगरा डाला, पैसे लुटे, और फिर फाइनली हम लोग अंदर गए। और जाते हुए ऑब्वियसली दूल्हा जो है वो आगे होता है, तो दूल्हे का रास्ता रोकते हैं, और कहीं जगह होता है कहीं जगह नहीं होता। तो ये हम पीछे से काफ़ी आगे, रास्ता रुकाई हो रही थी। इधर दूल्हे जनाब की जो जेब है वो खाली हुई। उसके बाद एक दफ़ा दूध पिलाई पे खाली हुई, और फिर एक दफ़ा जूता छुपाई पे खाली हुई। तो इन शॉर्ट दूल्हे जनाब की जेबें जो है ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई। और फिर ये जी हम बारात अंदर आ गई,
और फिर सबको वही मिलने मिलाने वाला सेशन चल रहा था। और ये जी कपड़ा जो है ना, ये आजकल इतना मार्केट में इन हुआ हुआ है, मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो है ना सिल्क टाइप कपड़ा और उसके ऊपर काम हुआ होता है, तो ये भी काम ही कंसीडर होता है। इसके ऊपर जो है ना वो मोतियों का, बस मुझे इतना डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा। और ये है जी दूल्हा और साथ में सरबाला, और सब इनके साथ पिक्चर्स के लिए आ रहे थे दोस्त वगैरह। और ये हैं बाजी नाजिया, दूल्हे की अम्मा जान, और इनका सूट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सबके कपड़े रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो इंस्पो मिल जाए। आप लोगों ने अगर कुछ सिलवाना है तो आप लोगों को पता चल जाए। और ये दूल्हे के 2 भाई हैं, और ये पता नहीं क्यों सरबाले साहब इतना मासूम तरीके से बैठे हुए हैं कि भाई क्या सोच रहे हैं कि कहाँ पैसे खर्च करूँगा। और ये उनकी पूरी फैमिली थी दूल्हे की। और फिर हुई जी ब्राइड की एंट्री। ये डिस्को लाइट्स बंद हो गई और डिस्को लाइट से बड़ा मज़े का जो है ना माहौल बना हुआ था। और ये जी दुल्हन ने की अपने भाइयों के साथ एंट्री। और उसके बाद जैसा कि अब एक ट्रेंड बन चुका है, और ये अच्छा भी लगता है कि जो ग्रूम है वो ब्राइड का हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे वो भी चल रहा था, शूट हो रहा था। और फिर जी हुई उन दोनों की पिक्चर्स वगैरह। और ये इनका ग्रैंड मोमेंट था, दूल्हा और दुल्हन के लिए ग्रैंड मोमेंट होता है। तो इस टाइम उन लोगों को समझ नहीं आ रही होती, इतनी ज़्यादा टेंशन मिल रही होती है, सब देख रहे होते हैं। तो मुझे भी अपनी शादी का टाइम याद आ गया। ये मैंने अपनी शादी के बाद पहली शादी इस तरह की अटेंड की है, तो मुझे भी सब वो जो है ना अपनी शादी के मोमेंट्स है ना याद आ रहे थे कि क्या क्या चल रहा है। तो हमारी शादी में भी क्या क्या हुआ था। फिर खाना लग गया ऑब्वियसली, साथ साथ इस्लामी सेशन चल रहा था, साथ साथ खाने में वही जो 1 डिश होती है वो थी, साथ सैलड था। और खाना शाना खाया। जो नानी दादियाँ होती हैं वो तो अपने पोतों को ही खिला रही होती हैं और नवासों को। और मैंने जूते जो है ना वो उतार दिए थे, क्योंकि जूते मुझे इंतहाई जो है दर्द कर रहे थे पाँव में, पता नहीं क्या हो गया, मेरे से नहीं पहने जाते। और कुल्फ़ा था मीठे में। जूते जो हैं, मैं बात करी थी कि जूते मतलब मैंने शादी पे यही वाले जूते सब ड्रेसेस के नीचे पहने थे और मैं इतनी कंफर्टेबल थी क्योंकि ये कोट शूज़ थे। लेकिन अब सेम जूते मैंने इस दफ़ा पहने हैं तो मेरे पाँव जो है ना वो सूज गए थे। तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, शायद काफ़ी टाइम हो गया है। और ये थी जी मैंने कहा चलो अपना भी थोड़ा आउटफिट चेक कर लेती हूँ, पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। हॉल की लाइट्स थोड़ी डिम हो गई थी और सब जो है ना यहाँ पे थोड़ी लाइट ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आके सब फोटोग्राफर से ना पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे थे, क्योंकि हॉल की लाइट्स बहुत ज़्यादा जो है डिम हो गई थी और रस्म वगैरह हो चुकी थी। तो यहाँ से फिर हम निकले, रुखसती हुई और ये दूल्हे का गाड़ी से निकल के शूट हो रहा था। और फिर हम गए बाजी नाजिया के घर, क्योंकि अभी वहाँ पे दुल्हन का इस्तकबाल होना था और बाकी सारी रस्में वगैरह होनी थी। तो फिर हम पहुँचे बाजी नाजिया के घर और रास्ते में हमने देखा ये कैरी डब्बा जिस पर लिखा हुआ था गुज्जर ब्रदर्स, और ये हमारे में से किसी का था, हमारी फैमिली में से। और इसके नीचे लिखा हुआ था आओ बजवात चलें। और जिनको नहीं पता, बजवात जो है वो सियालकोट का एक गांव कंसीडर होता है। तो मदिया बाजी ने कहा कि इसको भी कैप्चर कर लो, तो बजवात वाले सारे देखेंगे। और यहाँ पे दुल्हन जो है दूल्हा गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये जो उनकी एंट्रेंस की ना तैयारियाँ चल रही थी, मैंने अपने झुमके उतार दिए क्योंकि मेरी बस हो गई थी। सर पे एक्सटेंशन, आंखों में, मतलब सब कुछ जो है ना आपने दूसरा लगाया होता, आंखों में इतने भारी लेंजेज, एक्सटेंशन और कानों में झुमके और साथ में सर के ऊपर इतनी भारी एक्सटेंशन। और ये जो है इनका थोड़ा थोड़ा भंगड़ा अभी भी जो है ना चालू था साथ साथ। और अभी उनको मना कर रहे थे कि अभी ना निकलो। उतनी देर ढोल वालों ने हमें ज़रा इंटरटेन किया। और ये मैं देख रही हूँ कि ये कैसे किया होगा इन बंदों ने। मैं इस टाइम पीछे थी, ये वीडियो मैंने जो है ना वजाहत के फ़ोन से ली है। फिर निकलना शुरू हुए पैसे, दोबारा से भंगड़ा डला और सब ने फिर पैसे उड़ाए। और अभी जो है ना वो ज़रा तैयारी चल रही थी, कुछ साजो सामान आ रहा था इस्तकबाल का। तो दूल्हा दुल्हन स्टिल अभी गाड़ी में और ये सारा प्रोग्राम उनके पीछे से चल रहा है। और ये मेरा पारू बच्चा जो है भंगड़े पे डांस करता है, इसको डांस करना इतना पसंद है, ये जैसे गाना सुनता है डांस करना शुरू कर देता है। और जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो प्लीज़ माशाल्लाह एक दफ़ा बोल दिया करें, क्योंकि वी नेवर नो कि हम इतने प्यार से देख रहे होते हैं लेकिन नज़र लग जाती है। तो मुझे ना बच्चों की वीडियोस डालते हुए वैसे बड़ा डर लगता है, तो प्लीज़ से माशाल्लाह। फिर ये हुई थी जी उनकी एंट्रेंस और ये फिर दूल्हे के ऊपर से दुल्हन के ऊपर से फिर पैसे उड़ाए गए। पैसा ही पैसा हो रहा भाई, शादी पे बहुत पैसा हो रहा। उसके बाद जी सब ने दूल्हा दुल्हन के सामने थोड़ा सा जो है ना भंगड़ा डाला। और ये इसीलिए होता है कि आप जो है ना अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। ये बच्चे ने इतना अच्छा भंगड़ा डाला, सब इस बच्चे को कह रहे थे कि भाई वाह तुमने क्या भंगड़ा डाला है, तुमने बहुत अच्छा भंगड़ा डाला है। सब ने इसके साथ बारी बारी भंगड़ा डाला। और ये आप इसके मूव्स चेक करें, सब कह रहे थे कि ये बीट पे जो है ना हर बीट पे डांस कर रहा था। और सब ने फिर भंगड़ा
इसके बाद भाई मदीहा बाजी लोगों ने भी और हाजरा लोगों ने सबने लुडी डाली और उन्होंने भी थोड़ा ना पार्ट प्ले किया बीच में, और जो हमारी न्यू भाभी हैं उनको वेलकम फील करवाया। और फिर हम लोग रस्में तो इसके बाद ऐसा कोई भी नहीं हुई थी, तो फिर हम लोग घर आ गए। लेट ही आए थे पर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। घर आए, घर आकर वीडियो मैंने बनाना बंद कर दी क्योंकि हम फैमिली के साथ बैठे और फिर सो गए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।